तो आज के इस वीडियो में हम जो हैं बहुत ही शानदार टॉपिक्स पे ट्रिक लेकर आ गए हैं और वो टॉपिक क्या है थोड़ा उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से 5 नंबर के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं जो 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देख लीजिए, पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है और पाठ की विद्या यानी कि पाठ किससे संबंधित है। तो इस सब को हम याद करेंगे और ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए पहले एक अन्य के याद करते हैं। 13 गो चैप्टर है गद्य खंड के। पहला था बातचीत, 12th में है, जान रहे हैं। बातचीत पहला चैप्टर है। एक राइटर है बालकृष्ण भट्ट है। अब एक हमने के कैसे याद किए थे, तब बातचीत करेंगे तो कोनो बालक से थोड़ी करेंगे। बालकृष्ण भट्ट, बालक यानी कि बातचीत कोनो बालक से नहीं करेंगे। अच्छा, बालक से तू नहीं करेगा तो केकरा से करेगा, तो 18 से 44 साल के बीच के आदमी से करेंगे। यानी कि 18 से 44 साल के आदमी के बीच करेंगे, मतलब कि 1844 में जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट के। बातचीत करेंगे तो कोनो बालक से नहीं, यानी कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। तो केकरा से करबा बातचीत, तो 18 से 44 साल के आदमी के, यानी कि 1844 के कर जन्म बालकृष्ण भट्ट के। 18 से 44 के बीच से अगर कम के करे था ने, जैसे कि 14 साल से, तो 14 साल वाला मार के मुआ देता हुआ। बातचीत अगर 14 साल के करब तो मार के मुआ देता हुआ। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब है, 14 साल से करब, यानी कि 1914 में। 1914 में, यानी कि ज़्यादातर जो है 1900 से ही रिलेटेड है। तो 19 हम छोड़ के चलेंगे, यानी जो 1800 से है उसके बारे में हम पूरा बताएंगे, लेकिन 1900 से है ओकर लास्ट वाला हम बताएंगे, सिर्फ लास्ट वाला, ठीक है। तो 1900 वाला से लास्ट वाला हम बताएंगे। तो इसी में हम कहे हैं कि 14 साल, 18 से 44 साल के बीच में आप बात करते हैं तब तक ठीक है, नहीं तो 14 साल वाला मार के मुआ देता हो। यानी कि बालकृष्ण भट्ट के मृत्यु कब हो गया, 1914 में। आई काची था, तो एगो निबंध था, निबंध, यानी कि बातचीत करे में निमन नहीं लगता है तो बातचीत का हो गया, निबंध हो गया। अब नेक्स्ट है कि दूसरा चैप्टर का था, तो उसने कहा था। हम याद कैसे करे थे भाई, कि उसने कहा था, शर्मा गई थी एगो लड़की, उसने कहा था, शर्मा गई थी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक राइटर हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब काहे वो शर्मा गई थी, कभी जाने हैं काहे शर्मा गई थी, तो 18 साल के 3 गो लड़का था ओकरा सामने, अब ओकरे से कह रही थी कि उसने कहा था। 18 साल के 3 गो लड़का, यानी कि 18 आ 3 गो लड़का, 1883 में काजी भइल था, एकर जन्म भइल था। उसने कहा था कि कर शर्मा गई थी, चंद्र शर्मा गुलेरी के 1883 में जन्म। भाई छोटा डेट हम याद नहीं कर रहे हैं, छोटा डेट याद अगर करे लगे यार तो ट्रिक वो नहीं बनेगा। बड़ी माथा पेची है, कैसे कैसे तो एकरा में मेहनत लगा है, 2 दिन से एकरे में लगल है ट्रिके बनाए में। 18 साल के 3 गो था लड़का, ओकरे सामने कह रही थी कि उसने कहा था, शर्मा गई। उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और 1883 में एकर मृत्यु कब हो गया, तो 1922 में। तो वही में से 2 गो लड़का जो था ने, 3 गो के सामने 18 साल के सामने कह रही थी शर्मा के, तो 2 गो लड़का, यानी कि 1922 वो आके कहा कि मार दिया ओकरा, शर्मा रही थी तो मार दिया। तो 1922 में जो है उसका मृत्यु हो गया। और ये क्या है, तो कहानी है। आई सब जो भी हम आपको बताएं, उसने कहा था, शर्मा गई, एगो का हम कहानी बता रहे थे, तो ये क्या है, एगो कहानी है, उसने कहा था। अब नेक्स्ट में आते हैं कि संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति का है कि मतलब कि पूरा क्रांति हो गया, तो हम लोग जयकारा लगाते हैं कि नहीं, कि जय जय, यानी कि हम लोग जीत गए, पूरा जयकारा लगा रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद, जयकारा लगा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति के राइटर जयकारा जयप्रकाश नारायण। अब बताइए, जयप्रकाश नारायण कोनो जीत जाता है तो क्या करता है, सब ऐसे साइन दिखाता है। सब ऐसे का मतलब जानते हैं, 1 आ 2, तो 2 के साइन दिखाता है, 2 गो अंगुलिया। तो 2 गो अंगुलिया से क्या याद रखेंगे, 1902 में ओकर जन्म हुआ था। जीतला के बाद 2 गो के ऐसे साइन दिखाता है कि नहीं, तो 1902 में ओकर जन्म हुआ था। अब
79 साल में वो मृत्यु हो गया। अब जीता तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल तक जिएगा, 79 साल तक जिएगा, तो 79 साल में होकर मृत्यु हो गया। अब जीतला के बाद आदमी जरा भाषणों देवे के लूर नहीं रहता है ना, वो भाषण देता है कि हम संपूर्ण क्रांति कर दिए हैं, हई कर दिए हैं, हऊ कर दिए हैं। तो संपूर्ण क्रांति का हो गया, भाषण था एगो। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि अर्धनारीश्वर क्या था। अर्धनारीश्वर राइटर का है, अर्धनारीश्वर के राम और राधा के मिला के बनल है रामधारी, तो रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर। अब दिन कई बजे होता है, तो सवेरे में 4 बजे के बाद जो है दिन हो जाता है। कहिएगा कि भाई 4 बजे के बाद दिन होता है, तो हम तो 4 बजे के दिन, 4 बजे के बाद होता है दिन, दौड़े जाते हैं हम 4 बजे के बाद, तो 4 बजे के बाद हमारा दिन हो जाता है। यानी कि 4 बजे के बाद, यानी 1904 में कर का हो गया, दिनकर के जन्म हुआ, 4 बजे के बाद दिन हो जाता है। अब बताइए 4 बजे के बाद दिन हो जाता है, 4 बजे शाम से लेके 7 बजे शाम के बाद जो है वो दिन ढल जाता है, दिनकर ढल जाते हैं, यानी दिनकर मर जाते हैं 4 बजे शाम से लेके 7 बजे तक। यानी कि 74 में उनकर मृत्यु हो गया था, 1974। हम अगर लास्ट वाले 2 नंबर को लेते हैं तो 1900 उसमें जरूर आप ऐड कीजिएगा। तो 1974 में उसका मृत्यु हो गया। और हम ये बताएं कि दिन ढल जाता है 4 बजे सवेर होता है, या 4 बजे से 7 बजे शाम में दिन ढल जाता है। तो कहिएगा कि भाई नीमन नहीं लगा, नीमन नहीं लगा, यानी कि निबंध है काची वाला, दिनकर वाला। दिनकर वाला कौन लिखे हैं, तो अर्धनारीश्वर का है, निमन नहीं लगा अर्धनारीश्वर, यानी कि निबंध है। अब नेक्स्ट है कि रोज। रोज के राइटर कौन है, तो सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जो हैं रोज के राइटर है। कैसे याद करें, तो घरवा में रोज एक बार आगे, रोज कहता है सब अगे अगे अगे, यानी कि रोज के राइटर अगे। अब अगे अगे जानते हैं काहे कहता है सब, रोज कहता है सब कि आगे 11 रुपया दे, आगे 11 रुपया दे, यानी कि 1911 में के कर अगे जी के जन्म हुआ था, 1911 में अगे जी का जन्म हुआ था। रोज 11 रुपया मांग रहा है यार, रोज आगे 11 रुपया दे, यानी रोज के राइटर आगे और 11 रुपया दे, यानी कि 1911 में उनका जन्म। 11 रुपया नहीं देगा तो 31 बोल रहे हैं, 87 साल के उम्र में जो है 11 रुपया नहीं देगा तो कह रहा है कि कम से कम 7 रुपया तो दे दे, 7 रुपया 8 रुपया दे दे, यानी कि 1987 में मृत्यु। ई का था रोज एक के को बतवा कहता है, आगे आगे ये कहानी बना लिया है, रोज एक के बतवा कहता है कहानी, रोज राइटर जो है कहानी है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि एक लेख और एक पत्र क्या है। एक लेख और एक पत्र कखनी लिखल जाता है, ये कैसे याद किए थे हम लोग, तो भागते समय जो है, कोनो भागता है सब लव मैरिज करके, तो एगो भागते भगत सिंह एगो लेख और एगो पत्र लिख के छोड़ के जाता है। एक लेख और एक पत्र के राइटर भगत सिंह। अब भगत सिंह हो गए। अब इनका जन्म कब हुआ था, अच्छा बताइए। एगो लेख और एगो पत्र आप लिखिएगा, तो जाइएगा लिखिएगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में डालिएगा, तो कम से कम समय पहुँचे में कितना दिन लगता है, 7 दिन, 1 सप्ताह, कम से कम कितना दिन, 7 दिन। यानी कि 1907 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था केकर, भगत सिंह के 28 सितंबर 1907 में जन्म हुआ था भगत सिंह के। अब मृत्यु कब हुआ भाई, तो मृत्यु हुआ था 31 साल में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि ये मृत्यु कैसे हुआ था भगत सिंह के, 31 साल में। यानी कि पत्र मिनिमम पहुँचे में कितना दिन लगता है, 7 दिन, यानी 1907 में जन्म, और मैक्सिमम कितना दिन, तो 1 महीना 31 दिन। तो 31 में जो है इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। एक पत्र और लेख जो है वही पत्र और लेख है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट हम चलते हैं ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, नीरा यानी नीर काची में रखते हैं, जल में रखते हैं, जग में रखते हैं, यानी कि ओ सदा नीरा के राइटर जगदीश चंद्र माथुर। तनी एनर्जी कम है, काहे कि रातें जो है 2 बजे तक की ट्रिके बनाने में लग गया है। अभी जो वीडियो बन रहा है दोपहर के 12 बज रहा है। अब जो है ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि नीरा जो है जग में रखेंगे। अब जग में कितना दिन रखिएगा, कोनो से पूछे कि जग में पानी कितना दिन रखें,
16-17 दिन रखेंगे। कितना दिन? 16-17 दिन, यानी कि 16 जुलाई 1917 में का जन्म हुआ था। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के कितना जग में रखेंगे? नीरा कितना दिन रखेंगे? 16-17 दिन, यानी कि 17 में 16 जुलाई 1917 के जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि सिपाही की माँ चैप्टर के राइटर कौन है? मोहन राकेश। कैसे याद करे थे? तो कोनो जवाने लड़का जो है सिपाही बनेगा, यानी मोहन और राकेश बनेगा सिपाही, यानी सिपाही की माँ के चैप्टर के राइटर कौन है? मोहन राकेश। अब बताइए कोनो सिपाही बनेगा तो एकदम 10 साल के लड़कन के सिपाही बनाएगा? नहीं नहीं, 25 साल, कम से कम 25 साल तक के आदमी सिपाही बनाता है। कम ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के आदमी के सिपाही बनाता है। 18 साल से स्टार्ट होता है या 25 साल तक आपको सिपाही में जाने का अनुमति है। कहाँ हम बोले हैं ठीक से? 25 साल तक के सिपाही बनाएगा, यानी कि 1925 में क्या कर जन्म? मोहन राकेश के। मृत्यु कब? तो सिपाहियन जो है 72 साल में मर जाता है सब। हेकर तनी याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर वाला 16-17 दिन जग में पानी रखेंगे और मैक्सिमम जो है 78 दिन रखेंगे, ठीक है। और 78 दिन रखेंगे। आई जो है एगो का था, निबंध था, यानी 16-17 दिन कोनो पानी रखता है, नीमन नहीं लगता है। और मोहन राकेश का जन्म जो है 25, यानी सिपाही जो है 25 की उम्र में बनता है सब। 25 की उम्र मैक्सिमम रहता है। अब 72 साल तक सिपाही बनेगा। कौन बनेगा? मोहन राकेश की मृत्यु 72 साल तक के बाद मर जाएगा तो सिपाही का बनेगा? 25 साल में बनेगा, यानी कि 1925 में उसका जन्म भइल था। और ई जो है सिपाही बनिएगा तो 4 गो के लेके जाइएगा, अकेले बनिएगा, यानी कि एकांकी था। अब नेक्स्ट है कि प्रगति और समाज के राइटर कौन हैं? तो प्रगति करेगा समाज तो नाम होगा, यानी कि नामवर सिंह उसके राइटर हो गए। और अच्छा बताइए, समाज में आप प्रगति कब करवाइएगा? जब आप खुद प्रगति होइएगा, यानी कि 25-27 साल की उम्र होगा तबे ने, तो 19 से 27 साल की उम्र में रहिएगा तबे समाज की प्रगति कीजिएगा। यानी कि 1927 में जो है प्रगति और समाज के राइटर नामवर सिंह के जन्म भइल था। खुद पहले प्रगति कीजिए, 19 से 27 साल के हुई, यानी कि 1927 में नामवर सिंह के जन्म हुई था। इसका मृत्यु का चर्चा जो है किताब में करले नहीं गई है, तो काहेला हम याद करेंगे, काहेला एक टेंशन लेंगे, है कि नहीं? तो टेंशन छोड़ दीजिए। और ये प्रगति और समाज जो है निमन नहीं लगता है। समाज में अगर प्रगति करे के आप फेर में रहिएगा तो कोनो के निमन नहीं लगेगा, है कि नहीं? तो यानी कि निबंध है। अब है जूठन के राइटर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश, यानी प्रकाश में कोनो जूठा नहीं खाता है सब, है कि नहीं? ओम प्रकाश वाल्मीकि राइटर हो गए। अब 1950 में कर जन्म भइल था। अब जूठवा खाए वाला आदमी कोनो लड़के थोड़ी होता है, 50 साल के आदमियों जूठा खाता है कि नहीं? तो जूठन के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि 50 साल के आदमी हो, यानी कि 1950 में ओकर का भइल था? जन्म भइल था। एकरो जो है ने दिले है कि एकर मृत्यु कब हुआ था, तो काहेला हम टेंशन लेवे जाए, ओकरो छोड़ देते हैं। जूठा खाइएगा तो आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब कि अपने आप की कथा है, ये दिल से ये कथा निकलता है। ये खाली हम ही जानते हैं कि हम खा रहे हैं काची, है कि नहीं? आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये मलयज के द्वारा लिखा गया है, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल गिरावे जाएंगे तो हंसते हुए अकेला ही जाएंगे, रोई तोड़िए जाएंगे, यानी मलयज उसके राइटर हो गए। और इनका जन्म जो है 1935 में हुआ था। याद कैसे करेंगे? 1935 में मलयज, तो मलयज के कोनो उम्र है? मल गिराए जाए के कोनो उम्र है कि वो लड़के जाएगा? 35 साल के आदमियों जाएगा, यानी मलयज के जन्म जो है 1935 में हुआ था। 35 साल के आदमियों जाएगा। और का कब तक जाएगा? 82 साल तक जाएगा। उसके बाद तो इतना बुजुर्ग हो जाता है कि बिस्तरे पे सब होता है यार। यानी कि 35 साल में जाएगा और 82 तक हो जाएगा, यानी कि 1982 में जो है मलयज का मृत्यु हो गया था। और हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेले का हम लिख सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, यानी कि अकेलापन का है एगो डायरी है। नेक्स्ट है कि तिरिच जो है उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। अब प्रकाश जो है सवेरे सवेरे उल्टे पर तिरछा पड़ता है, तो तिरिच के राइटर उदय प्रकाश। जब उदय होता है प्रकाश तो तिरछा पड़ता है, तिरिच के राइटर उदय प्रकाश है। अब तिरछा पड़ता है तो कब पड़ता है ये बता दीजिए। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक पड़ता है। तो कितना 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 बजेगा, तो 2 जोड़ेंगे। तो 1952 में जो है क्या हुआ था?
उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, तब 5 और 2 7, यानी कि 1952 में जन्म हुआ था केकर उदय प्रकाश के। ये करो ने दिले है कि मृत्यु कब हुआ था, तो काहेला अब तिरछ जो है एगो कहानी है, का है तिरछ कहानी है, यानी उदय होता है प्रकाश तिरछा, ये कहानी आज तक बनल है कि काहे वो तिरछा उगता है। अब ठीक है, अब शिक्षा लास्ट चैप्टर शिक्षा, जे कृष्ण मूर्ति, कृष्णा जी के मूर्ति देख के कुछ तो शिक्षा मिलता होगा कि कैसे रहना है, कैसे खाना और कैसे पीना है। अब ये कब तक शिक्षा मिलता था, तो 18 साल के उम्र में थे तब तक शिक्षा मिलता है, और 95 साल तक शिक्षा मिलते रहता है। कृष्णा जी के मूर्ति जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शिक्षा, लेकिन लड़का में हम लोग नहीं समझते हैं कि कृष्णा जी के मूर्ति का है, 18 साल के हो जाते हैं तब समझते हैं, यानी कि 1895 में उनकर जन्म हुआ था। अब मरण कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। जे कृष्ण मूर्ति का मृत्यु 1986 में, यानी कि 86 में, अगर 18 साल की उम्र में आप नहीं समझें तो 1895 जन्म, तो 86 में जो है आपकी मृत्यु हो जाएगा, 1986 में आपकी मृत्यु जे कृष्ण मूर्ति की। ये जो है एगो संभाषण है, यानी भाषण है एगो। तो हम आशा नहीं विश्वास कर रहे हैं कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से ज़्यादातर याद हो गए होंगे। 1 से 2 बार जो है इस वीडियो को देखिए और आप जोड़ डालिए, यानी कि एकाग्रता में इस वीडियो को देखिए, तब आपके दिमाग में बैठेगा, ऐसे नहीं इस दिमाग में बैठेगा। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम पहले ही बताए हैं कि ये जो है गद्य खंड का सिर्फ हम बताए हैं, यानी कि हिंदी में अभी 13 चैप्टर बाकी है जेकर काव्य खंड नाम है।